हाय दिस डॉक्टर अदनान फिरोज मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट फिरोज हॉस्पिटल अलीगढ़। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे पेशेंट रखने वाला हूं जो पिछले 8 साल से अपनी फुट पैरालिसिस की वजह से इस तरह से चल रहे थे एंड ही इज़ ओनली 9 ईयर्स ऑफ एज। ये सिर्फ 9 साल के बच्चे हैं और इनको 2 साल की उम्र में इंजेक्शन लग गया था। मेरे पास बहुत सी क्वेरीज। इससे पहले मैं पेशेंट के बारे में डिटेल्स में बताऊं, मेरे पास एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पे यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि जो हम ऑपरेट करते हैं, क्या ऑपरेशन के बाद बहुत से पेशेंट्स इससे डरते हैं कि जो उनके प्रेजेंट मूवमेंट्स हैं क्या वो ख़राब तो नहीं होने वाले हैं, क्या वो जो ऑपरेशन के बाद जो भी इनके नीचे के मूवमेंट्स हो रहे हैं, साइड के जो वो चल पा रहे हैं, क्या ऐसा नहीं हो कि ऑपरेशन के बाद वो चल भी नहीं पाए। तो ऐसा नहीं होता है। ये ऑपरेशन काफ़ी सेफ ऑपरेशन है, आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑपरेशन में हम लोग जो मसल्स काम कर रही होती हैं उन्हीं मसल्स को हम लोग आगे लगाते हैं और आपके जो पुराने मूवमेंट्स हैं वो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे, बल्कि आपका पैर जो नीचे लटक रहा था वो सीधा भी हो जाता है और वो चलने भी लगता है मेजॉरिटी पेशेंट्स में। रिकवरी कितनी आती है डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। जिन पेशेंट के साइड के मूवमेंट स्ट्रांग होते हैं उनकी रिकवरी ऑलमोस्ट 80 to 90% होती है, लेकिन जिन पेशेंट के मूवमेंट थोड़े से वीक होते हैं उनकी रिकवरी थोड़ी कम होती है। हमने कई सारे पेशेंट्स में ऑपरेट करे हैं, स्पाइन इंजरी, हेड इंजरी, तमाम पेशेंट्स मोर देन अराउंड अब अप्रॉक्सीमेटली करीब 300 मरीज से ज़्यादा ऑपरेट हो रहे हैं और सभी पेशेंट्स में ऑलमोस्ट सभी रिकवरी हुई है, मूवमेंट्स आए हैं। बस क्राइटेरिया अलग अलग होता है पेशेंट सिलेक्शन का। अगर पेशेंट सही पेशेंट में हमने ऑपरेट करा, जिनके मूवमेंट्स प्रेजेंट है उनके मूवमेंट्स आ जाते हैं। दूसरा एक क्वेरी थी कि जीबी सिंड्रोम के काफ़ी पेशेंट्स की कॉल्स आती है मेरे पास कि जीबीएस उनको हो चुका है लेकिन उनकी फुट पैरालिसिस रह चुकी है। तो जितने भी जीबी सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, हमने काफ़ी जीबी सिंड्रोम पेशेंट्स भी ऑपरेट करे हैं और सभी पेशेंट्स में रिकवरी बहुत अच्छी आई है। कुछ जीबी पेशेंट्स के मूवमेंट साइड वाले बहुत वीक होते हैं, तो मैं उनसे बस ये कहना चाहता हूँ अपने मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। दो एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके मूवमेंट्स बहुत वीक हैं, आप लोगों को अभिषेक यहाँ से आना। तो जिन जिन के मूवमेंट्स वीक हैं आप लोग सिर्फ दो एक्सरसाइजेस करिए। ये एक तो ये पैर सीधा करके आ रहे हैं अभिषेक, और इसको ऐसे घुमाइए। हम लोगों को ये वाले मूवमेंट्स और बाहर वाले मूवमेंट्स, ये दो मूवमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और दूसरी एक्सरसाइज आप ये वाला मूवमेंट होता है, ये वाला मूवमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी पेशेंट के ये वाला मूवमेंट और ये वाला मूवमेंट है तो उनकी रिकवरी जो है काफ़ी अच्छी होगी। और अगर आपके मूवमेंट्स वीक हैं ये वाले, तो आप उनको 2 महीने रेगुलरली एक्सरसाइजेस करिए दिन रात, आपके मूवमेंट स्ट्रांग हो जाएंगे और जब स्ट्रांग हो जाएंगे तब आप ऑपरेट करा सकते हैं। तीसरा एक क्वेश्चन मैं आप एक आपको एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि जितने भी पेशेंट्स अगर आप ऑपरेट कराना चाह रहे हैं या आप लोग कंसल्ट नहीं करना चाह रहे, बहुत से लोगों को ये लगता है कि कंसल्टेशन हम कैसे करेंगे, उनको तरीका नहीं पता ऑनलाइन कंसल्टेशन का, या बहुत से पेशेंट्स डरते हैं कि ये कहीं वीडियोस कोई स्कैम वीडियोस तो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जेन्युइन वीडियोस हैं। जितने भी हम पेशेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं बहुत जेन्युइन पेशेंट्स हैं, ये एक्चुअल पेशेंट्स हैं जो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। किसी भी पेशेंट में हम लोग कोई डुप्लीकेट पेशेंट्स या कोई फ्रॉड पेशेंट्स नहीं दिखा रहे हैं। हम तमाम में वीडियोस हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को, ये एक्चुअल में हमने ऑपरेशन करे हैं और एक्चुअली में रिकवरी आई है। तो कोई भी पेशेंट ऐसी नकली पेशेंट्स नहीं है, क्योंकि बहुत से कुछ ऐसी क्वेरीज आई हैं हमारे फ़ोन कॉल्स पे और बहुत से पेशेंट्स कुछ डरते हैं कि यहाँ पे ऑपरेशंस जो हम लोग कर रहे हैं वो कुछ सही तरीके से नहीं हो रहे हैं और या तो नकली वीडियोस बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। ऑल माय पेशेंट्स आर वेरी जेन्युइन। जितने भी पेशेंट्स हैं हम लोगों ने सब में ऑपरेट करा और सभी में रिकवरीज आई हैं, तो उससे आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग सब जानते हैं कि हम 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में मैं दिल्ली आ रहा हूँ और वहाँ पे जितने भी तमाम पेशेंट्स, ख़ास तौर से आयुष्मान वाले पेशेंट्स हैं, उन सबको हम लोग ऑपरेट करने वाले हैं। तो आप लोग इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं, और जो लोग दिल्ली में वैसे भी ऑपरेट करना चाह रहे हैं वो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को ऑपरेशंस हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर मरीज एक तरह से दिमाग में होता है कि सर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑपरेशन का क्या है। देखिए, मैं कॉस्ट कभी भी
आप इन वीडियोज़ में इसलिए नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर मरीज़ की एक प्रॉब्लम बहुत ही डिफरेंट होती है। जब तक मैं आप लोगों को एक फ़िज़िकली एग्ज़ामिन नहीं करूँगा, आमने-सामने नहीं देखूँगा, एग्ज़ैक्ट कॉस्ट नहीं बता पाऊँगा, या एटलीस्ट एक वीडियो कंसल्टेशन होना चाहिए जिसमें मैं आपको कॉस्ट बता दूँ। अगर आप ऐसे ही पूछ लें मैसेज के थ्रू कि कॉस्ट क्या है, मैं नहीं बता सकता हूँ। वेरिएशन है, कॉस्ट में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग कोई ऐसा पेशेंट है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई ऐसा पेशेंट है, कोई पैसे नहीं दे पा रहा है, उनके लिए हमारे पास स्पेशल पैकेजेज़ हैं। वो पैकेजेज़ हम लोग आपको डिस्क्लोज़ अभी नहीं कर सकते क्योंकि हम बिना देखे मैं किसी पेशेंट को नहीं बता सकता हूँ। लेकिन 1 टू 1 अगर आप कोई भी ऐसा पेशेंट है, अगर किसी को फुट डिफ़ॉर्मिटी या फुट पैरालिसिस है और आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ट्रीटमेंट, आप लोग ये 7400 वाले नंबर पे अपना मैसेज भेजिए, अपना वीडियोज़ भेजिए और उसमें बताइएगा कि आप लोगों को अफ़ोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेजेज़ अरेंज कर सकते हैं अलीगढ़ में ही, और हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपका आयुष्मान कार्ड है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आयुष्मान कार्ड के हम लोग दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं करते रहेंगे हर महीने। आप लोग अपने रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं और हर महीने हम लोग एक स्लॉट्स बुक करेंगे आयुष्मान पेशेंट्स के लिए, वहाँ पे हम ऑपरेट कर सकते हैं। मुंबई वाले पेशेंट्स, दिल्ली वाले पेशेंट्स या जो पेशेंट्स यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, मैं मुंबई इस अभी 2-3 महीने में नहीं जाने वाला हूँ, तो मुझे गुज़ारिश है कि अगर कोई भी पेशेंट मुंबई में मेरा इंतज़ार कर रहा था, आप लोग प्लीज़ दिल्ली आ सकते हैं क्योंकि मैं दिल्ली में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली विज़िट कर सकता हूँ क्योंकि करीब है बहुत अलीगढ़ से। मुंबई थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, थोड़ा-सा प्री ऑक्यूपाइड हूँ, तो जितने भी पेशेंट, क्योंकि मुंबई में भी जाता रहता हूँ लेकिन अभी 2-3 महीने नहीं जा रहा हूँ, तो अगर कोई पेशेंट साउथ इंडिया से है या मुंबई के आसपास से, मुंबई से है, तो वो प्लीज़ आप दिल्ली के लिए आप बुकिंग करा लीजिए, आप दिल्ली में मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। तो अब जो है ये एक छोटे से मैसेजेस तो आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा था। अब हम अपने पेशेंट के बारे में डिस्कस करते हैं और उम्मीद है ये एक शॉर्ट रिव्यू वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल होगा। तो ये इनका लेफ़्ट फुट में इनको पैरालिसिस हो चुका था। ही इज़ राइट नाउ 9 ईयर्स ऑफ एज, ये 9 साल के हैं, और जब ये 2 साल के थे तो इनको लेफ़्ट हिप में इंजेक्शन लगा दिया था और गलत इंजेक्शन की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि लेफ़्ट फुट कैसे पैरालाइज़ हो गया है। इनका लेफ़्ट फुट में अगर हम फोकस करेंगे तो ये टेढ़ा भी हो चुका है, क्योंकि ये पैरालाइज्ड फुट में जब पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक चलते हैं तो उनका पैर टेढ़ा भी हो जाता है और ऊपर उठाने का पावर, जो डॉर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट है, वो बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है। हम इनको अगर बिठा के देखेंगे, आप लोग देख पाएंगे कि कितनी सीवियर डिफ़ॉर्मिटी इनके लेफ़्ट फुट में। ये बाहर की तरफ वेट डाले जा रहे थे, आप लोग देखें पैर किस तरीके से टेढ़ा हो चुका है। बहुत ही माइल्ड मूवमेंट्स हैं इनके, लेकिन पूरी तरीके से इसलिए नहीं है क्योंकि पैर इनका टेढ़ा होने की वजह से ये मूवमेंट कर नहीं पा रहे हैं। तो जितने भी स्ट्रक्चर्स टाइट हो रहे हैं इनके, वो सब हमको रिलीज़ करना है और पेशेंट में टेंडन ट्रांसफ़र सर्जरी भी हम करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनका ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के बाद एक छोटा सा आपको एक रिकवरी वीडियो भी आपको शेयर करेंगे। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital अलीगढ़। आप लोग जैसे देखते रहते हैं कि हमारे पास कई सारे पेशेंट्स फुट डिफॉर्मिटी के, फुट पैरालिसिस के आते हैं और ये तमाम पेशेंट्स को हम लोग ऑपरेट करते हैं एंड बाय गॉड्स ग्रेस ये सब मरीज़ यहाँ से ठीक होके जाते हैं। उनमें से एक मरीज़ हमारे साथ आए थे, ही इज़ अ 9 ईयर्स ओल्ड चैप, 9 साल के बच्चे हैं ये, और ये बेंगलोर की एक जगह से आए थे जिसको हमने ऑपरेट करा था करीब 2 दिन पहले। और ये तौसीफ साहब हैं, इनसे एक बार पूछते हैं कि इनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम हुई क्या थी। 9 साल के बच्चे हैं, इनको लेफ्ट फुट में फुट पैरालिटिक डिफॉर्मिटी हुई और ये पिछले 8-7 साल से ऐसे चल रहे थे, जिस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि किस तरीके से ये चल रहे हैं। ये नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे और कोई भी स्पोर्ट्स या कुछ खेलना या भागने वाला काम होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तौसीफ साहब, ये एग्जैक्टली हुआ क्या था? आप कहाँ से आए हैं? हम बैंगलोर से 180 किलोमीटर होएगा, चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट करके। चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में कोड़ेगाल करके हमारा एक खेड़ा है, ताल्लुक है वो। हम उधर से आए थे। हम आपकी वीडियो देख के एक्सपायर हो ये करके आए थे हम। ये हमारे मोहम्मद सफ़ान को 2 साल की उम्र थी। टेम्पो इसे बुखार था, फीवर था। वो टेम्पो इंजेक्शन डाले थे उधर। इंजेक्शन डाले थे। इंजेक्शन डालने के बाद थोड़ा वो पैर ये बहुत दर्द होता था उसको। उसके बाद जाते जाते ऐसा ही बहुत दर्द हुआ, पैर बहुत क्रॉस हुआ। अब हम ऐसा ही वीडियो देखे आपका, ऐसा बहुत पैर में तो बहुत दर्द आ गया था उसको, चलने नहीं होता था, पैर क्रॉस होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। इसीलिए आप आपके वीडियो देखे, आपका वीडियो देख के इधर हम आके आप
इतना इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने? हम उधर लोकल मैसूर में, बेंगलुरु में बताते थे। बैंगलोर में दिखाया नहीं तुमने? बेंगलुरु में बताए थे, वो 16 साल की उम्र होना था, वो होना चाहिए, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे करके वो बता रहे थे। मगर इसको रोज में एक बार दो बार गिरता था, इन्हें बहुत प्रॉब्लम होता था। इसीलिए ऐसा ही आपके वीडियोस देखिए, यूट्यूब में वीडियोस देख के हम ये करके इधर आए थे, आपसे बात करके सब कुछ करके आए थे। तो बेसिकली सफ़ान जो पेशेंट है, उनको जो है गलत इंजेक्शन लगने की वजह से, जब ये 2 साल की उम्र थी इनकी, गलत इंजेक्शन लगने की वजह से इनकी जो नर्व होती है यहाँ पे वो इंजर हो गई थी, और उसकी वजह से एक पैरालिटिक फुट डिफॉर्मिटी हो गई। 2 साल से अब ये 9 साल के हो गए हैं, ये इस दरमियान ये ऐसे ही चल रहे थे, और इनको एग्जैक्टली सही गाइडेंस नहीं दिया गया था कि कौन सा ऑपरेशन कब करना है। बहुत से लोगों ने उनको ये बता दिया था कि जब 16 साल के होंगे या जब बच्चा बड़ा होता है 14 साल के बाद तब ऑपरेशन होता है, जो कि हालांकि ऐसा नहीं है। कोई भी फुट पैरालिसिस अगर होती है, हम लोगों ने बच्चों में करीब 4 साल के बच्चों में भी ऑपरेट करे हैं और वो बच्चे सब ठीक हो गए हैं। नर्व इंजरी होने की वजह से जो मसल्स होती हैं जो पैर को ऊपर उठाती हैं वो काम नहीं कर पाती, और हम लोग बस उन मसल्स को आगे की तरफ ले आते हैं जो काम कर रही होती हैं। इसी तरह सफ़ान में भी हमने यही ऑपरेशन करा है, और ऑपरेशन काफ़ी अच्छा हो गया है, और हम लोग करीब 6 हफ्ते का प्लास्टर लगाएंगे इसमें। उसके बाद ये प्लास्टर हटने के बाद ये सफ़ान वापस चलने लगेंगे। ये एक हमने ऑपरेशन के बाद एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे हैं। ये प्लास्टर हमने हटाया है आज, और इनका वुंड इंस्पेक्शन डे था। आप लोग देखें कि पैर जो बिल्कुल टेढ़ा था पहले, ये ऑलमोस्ट सीधा हो चुका है। हालांकि मूवमेंट्स ऑब्वियसली अभी नहीं आएंगे क्योंकि जस्ट द थर्ड डे, तीसरा दिन ही है ऑपरेशन का। ये तो सिर्फ हम लोग आपको एक वुंड इंस्पेक्शन का वीडियो में दिखा रहे हैं किस तरीके से जब प्लास्टर हटता है तो इनका पैर सीधा दिखता है। सफ़ान, दर्द हो रहा है? कहाँ दर्द हो रहा है बताओ मुझे। यहाँ दर्द हो रहा है? ये ठीक हो जाएगा, ये प्लास्टर टाइट है ना, लूज़ करो, सीधा करो। हाँ, ये लूज़ मोड़ो, बस ये सीधा हो जाएगा। ठीक है? कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं। नहीं हुई? ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन पता चला तुमको? हाँ। पता चला? अभी हाँ, दर्द है? है। अब तुम्हारा पैर सीधा हो जाएगा। पहले दौड़ते थे तुम? दौड़ नहीं पाते थे ना पहले? हाँ। दौड़ लेते थे? दौड़ लेते थे? मुझे लगता नहीं दौड़ता होगा। ये थोड़ी बच्चों में ये सर्जरी हल्की सी पेनफुल होती है ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे होते हैं और ये सर्जरीज काफ़ी बड़ी होती हैं। लेकिन ये पेन ग्रेजुअली कम हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 2 हफ्ते लगते हैं पेन को सेटल होने में, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा इनका पेन ख़त्म हो जाएगा। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स की कंप्लेंट्स आती हैं कि उनको प्लास्टर हटने के बाद स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा है। तो मैं आप तमाम मरीज़ जितने भी हमने ऑपरेट करें आप सबको बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब प्लास्टर हटेगा तो आप लोगों की पूरी मसल्स हम लोग आगे की तरफ लाए हैं, तो वो पूरी एनाटमी जो नॉर्मल एनाटमी होती है, जो कुदरती चीज़ होती है, हमने वो एक तरह से पूरी बदली है। तो वो जब पेशेंट चल देंगे, आप लोग जब 6 हफ्ते बाद प्लास्टर हटने के बाद जब चलते हैं मरीज़, तो उसमें स्वेलिंग भी आती है, उसमें दर्द भी होता है, और ये चीज़ें जो हो तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं इसको सेटल होने में। तो ये जितने भी मरीज़ मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं या यूट्यूब में मैसेजेस आते रहते हैं कि पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है, तो आप लोग परेशान मत होइए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, 6 महीने या 6 से कभी-कभी 8 महीने भी लगते हैं, लेकिन ये सूजन ग्रेजुअली जैसे ही वक्त बीतता जाएगा, ये सूजन भी आप लोगों की कम होती जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हर पेशेंट का रिकवरी जो है, क्योंकि हर पेशेंट एक अलग वजह से ये पैरालाइज़ होती है, ये फुट पैरालिसिस जो होती है बहुत सारी वजह होती है। कुछ लोगों को हेड इंजरी की वजह से होती है, कुछ लोगों को स्पाइन इंजरी की वजह से होती है, या गलत इंजेक्शन जैसे सफ़ान में इंजेक्शन लगा तो उसकी वजह से होती है, या फ्रैक्चर या कोई भी इंजरी जो लोअर लिम्ब में होती है उसकी वजह से होती है। तो हर पेशेंट की रिकवरी जो है वो अलग होती है। हम किसी भी पेशेंट में नहीं कह सकते हैं कि आप में 90% रिकवरी हो जाएगी, 70% रिकवरी हो जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इस ऑपरेशन में अच्छी बात ये होती है कि आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचता। फ़ायदा ज़रूर होता है, कितना फ़ायदा होता है ये सर्जरी के बाद डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज करने के तरीक़ों पे और आपके चलने के तरीके पे। आप जितनी एक्सरसाइजेस करेंगे ऑपरेशन के बाद उतनी अच्छी रिकवरी होगी। हाँ, बहुत से पेशेंट स्पाइन इंजरी के या हेड इंजरी की, जितनी इंजरी ऊपर होती रहती है उनकी रिकवरी कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन रिकवरी हो जाती है। क्राइटेरिया ये होता है कि आपके जो इनवर्ड मूवमेंट्स होते हैं, जितना अच्छा इनवर्ड मूवमेंट्स होंगे, इनवर्ड मूवमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके ये वाले मूवमेंट्स, अंदर वाले मूवमेंट्स,
अभिषेक दिखाना एक बार, ये वाले मूवमेंट्स ये बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर ये मूवमेंट्स वीक हुए तो आप लोग उसको मजबूत करिए, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसका मतलब आप लोग ऑपरेशन के लायक हैं। जितने अच्छे मूवमेंट्स होंगे उतने अच्छे चांसेस होंगे रिकवरी के। तो ये जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं इसलिए पोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अपनी एक प्रॉब्लम अगर आप लोगों को इस तरीके की है, क्योंकि हम लोग कई सारे पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं फुट पैरालिसिस के, और कई दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, आप लोग अपने कोरिलेट कर सकें, आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को हेल्पफुल ले सकें, और कभी भी आप लोगों को ज़रूरत हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट दी नंबर जितने भी फ्लैश हो रहे हैं आपको, अपने नंबर पर फ़ोन करिए, मेरे असिस्टेंट्स आपको कोऑर्डिनेट करेंगे, अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, और कोई इश्यूज़ होने नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़।